देश में दिवाली तक मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। दिवाली तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान मौसम का मिजाज शुष्क रहने वाला है, लेकिन ठीक इसके बाद उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे वर्षा, बर्फबारी और कोहरा पड़ने के आसार हैं। भारत ही नहीं, पाकिस्तान और देश के उत्तरी इलाकों में इसके आगमन पर हिमपात के साथ घने बादल भी छा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से भूमध्य सागर के साथ अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर से नमी पहुंचने पर सर्दी की तेवर तीखे होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। खबरों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरा पड़ सकता है। पाकिस्तान और उत्तरी भारत में इसके आगमन पर हिमपात के साथ घने बादल भी छा सकते हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के साथ अटलांटिक महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाता है। यह एक गैर मानसूनी वर्षा का पैटर्न है और पश्चिमी हवाओं द्वारा संचालित है। यह मध्य अक्षांश क्षेत्र में विकसित हो रहा है। इतना ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में उठे दाना चक्रवात के असर से रविवार को बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चुर्क क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि चक्रवात के असर से सोमवार को प्रयागराज, वाराणसी मंडल व विंध्य क्षेत्र में बूंदाबांदी की संभावना है। शनिवार से रविवार के बीच बलिया में 6.3 मिलीमीटर, गाजीपुर में 1 मिलीमीटर और वाराणसी में 0.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि रविवार को बहराइच में सर्वाधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान भी रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब मौसम में धीरे धीरे बदलाव भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ गर्मी का एहसास दोपहर में सता रहा है, तो दूसरी तरफ ठंड का एहसास भी होने लगा है। सुबह धुंध और हल्का कोहरा भी पड़ रहा है। वहीं दिन में जहां तेज धूप के चलते गर्मी हो रही है, तो रात में अब ठंडी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर, मध्य पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में इस सप्ताह भी मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। देश के इन हिस्सों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप के कारण पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में दक्षिण केरल तट से दूर दक्षिण पूर्व अरब सागर के निचले स्तरों पर एक चक्रवाती प्रसार बना हुआ है। इसके कारण अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे तथा लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा बिजली गरजने की भी आशंका जताई जा रही है। खबरों की माने तो देश के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान दाना के कारण भारी वर्षा हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। यहाँ 120 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। चक्रवाती प्रसार के कारण केरल के तटीय क्षेत्र और लक्षद्वीप के इलाकों में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली तूफानी हवाओं की ओर तेज होकर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर मौसम बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों का मौसम सर्द बना हुआ है। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जिलों की ऊंची चोटियों पर बारिश और बर्फबारी के बाद ठंडक बढ़ गई है। दिवाली के बाद से ही उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप भी बढ़ने लगेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।